अब एक और खास पहलू जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने मनी कंट्रोल के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने बदलते भारत की तस्वीर पेश की है। ग्रोथ, महंगाई, चुनावी सौगात, रिफॉर्म, G20, इन सब मामलों में उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी है। भारत के बढ़ते कद को कॉर्पोरेट इंडिया किस तरह देख रहा है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं व्हाइट ओक कैपिटल के फाउंडर प्रशांत खेमका सर। प्रशांत सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। डिकेड्स के अंदर के बदलाव हैं और वो बदलाव की तस्वीर अब आप देख रहे हैं G20 के समिट के तौर पर, एक चंद्रयान जैसे बड़े इवेंट्स के तौर पर और इंडिया की उभरती तस्वीर के तौर पर। तो इस बड़े बदलाव को आप कैसे देख रहे हो, कैसे रीड कर रहे हो? एक बहुत ही पॉजिटिव दृष्टिकोण से देख रहे हैं। सिर्फ हम नहीं बट आई थिंक इन्वेस्टर्स अराउंड द वर्ल्ड, विश्व भर में जो इन्वेस्टर्स है उनका व्यू काफी पॉजिटिव बन रहा है इंडिया पे। एंड इट इज नॉट जस्ट कि एक G20 या एक चंद्रयान। ऑब्वियसली ये बहुत पॉजिटिव है। चंद्रयान हर एक भारतीय नागरिक के लिए, चाहे भारत में हो या विश्व में कहीं पर भी हो, बहुत गर्व की बात है। एंड डेफिनेटली इससे, और जस्ट इससे नहीं बट ऐसे जो कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिव स्टेप्स कंट्री के दिखते हैं, उससे डेफिनेटली काफी प्रभाव पड़ता है विश्व के लोगों पर, विश्व के इन्वेस्टरों पर। एंड एक पॉजिटिव वातावरण को वो आगे लेके चलता है। एंड इसलिए जो आज इंटरेस्ट लेवल है इंडिया के तरफ इन्वेस्टर्स का, वो मैं कहूँगा मेरे 20-25 साल के एक्सपीरियंस में अनप्रेसिडेंटेड लेवल का एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। प्रशांत सर, इंडिया में FI फ्लो इतना स्ट्रांग है, SIP फ्लो इस समय अच्छे हैं, GST कलेक्शंस बेटर साइड पर हैं, इंटरेस्ट रेट सिनेरियो स्टेबल है, इन्फ्लेशन एक कंसर्न जरूर है लेकिन स्टेबल गवर्नमेंट है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो पॉजिटिव टेलविंड के तौर पे कामकाज कर रही हैं, माइन्यूट हेडविंड्स भी हैं। सो इन्वेस्टर्स को आप मिलते हो, सुनते हो, आप फ्लोज देखते हो, तो क्योंकि बाजार ये साफ इंडिकेट भी कर रहा है कि फ्लोज बहुत अच्छे हैं और स्ट्रांग एपेटाइट है इन्वेस्टर्स की, तो ये अभी भी मतलब एक्साइटमेंट बना हुआ है या एक्साइटमेंट के अपर एंड पे हम आ रहे हैं? नहीं, एक्साइटमेंट जो देखिए ग्लोबली जो मुझे एक्साइटमेंट दिख रहा है, वो तो मैं कहूँगा एक अर्ली स्टेजेस पे है अभी भी। यानी कि अगर 5 दिवसीय मैच में जैसे 4 इनिंग्स होती है, तो मैं कहूँगा अभी भी फर्स्ट या सेकेंड इनिंग पे है। जो मगर मार्केट में विभिन्न सेगमेंट्स में जो प्राइस रिएक्शन आए हैं, वो अलग अलग इनिंग्स में है मैं कहूँगा। जैसे कि माइक्रो कैप्स पर्टिकुलरली थोड़ा हीटेड अप ज्यादा लग रहा है, क्योंकि वहां पे फंड फ्लोज का इम्पैक्ट काफी इजीली, प्रभाव काफी इजीली आ जाता है, क्योंकि बहुत इललिक्विड सेगमेंट है। तो लार्ज कैप में ऐसा कुछ नहीं लगता कि फंड फ्लो की वजह से। तो देखिए, एक तो भाव जो होते हैं, स्टॉक प्राइसेस जो होते हैं, अपने स्वाभाविक फंडामेंटल्स की वजह से वो ऊपर नीचे मूव हो रहे हैं, वो एक अलग बात है। पर जो प्राइसेस अगर फंड फ्लो के प्रभाव से ऊपर नीचे होते हैं, वो एक थोड़ा उसमें सावधान बरतने की जरूरत है। और वो आज मैं थोड़ा माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप्स में जरूर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो हैवी इन्फ्लोज हो रहे हैं, पर्टिकुलरली जो डोमेस्टिक इन्फ्लोज आ रहे हैं, ज्यादातर प्रिडोमिनेंटली स्मॉल कैप्स में आ रहे हैं। एंड वो जो फंड्स है वो उसे स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो भी आम तौर पर स्मॉल माइक्रो कैप में ज्यादा आकर्षित होते हैं, तो उनका भी प्रभाव है। तो वहां पे एक सावधानी बरतने की जरूर बिल्कुल जरूरत है। वो मैं कहूंगा फोर्थ इनिंग्स में लग रहे हैं, फाइनल डे पे लग रहे हैं। बट बाकी लार्ज कैप एंड एज अ रिजल्ट मार्केट ओवरऑल जो है, ऐसा कोई नहीं लग रहा कि कोई टेल एंड पे है, अभी ओके। बहुत अर्ली लगता है। प्रशांत सर, डिकेड्स पहले यानी कि करीब सन 2010-11 के अराउंड इंडिया में सिर्फ दो ऐसी कंपनियां थीं जिनकी मार्केट कैप करीब 5 लाख करोड़ या 10 लाख करोड़ की रेंज में होती थी। आज 8 कंपनियां 5 लाख करोड़ के ऊपर, 2 कंपनियां 10-12 लाख करोड़ के ऊपर। तो एक बड़ा ड्रास्टिक बदलाव आया है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। इंडिया के जो क्वालिटी ऑफ कंपनीज हैं या जो क्वालिटी ऑफ बिजनेस है, उनमें एक बड़ा जंप आया है।
सो गोइंग फॉरवर्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की बातचीत है, तो क्या कहें कि ये जो नंबर है ये अभी भी बहुत छोटा है, ये और बड़ा बनने की उम्मीद लगा सकते हैं हम? नहीं, बिल्कुल। ये तो देखिए, सब है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है। अगर अपनी इकोनॉमी 6-7% ग्रो होती रहे, जो कि कोई बहुत चांद पे जाने जितना मुश्किल काम नहीं है, जब हाँ, 5-6-7%, 6-7% ग्रो करना, तो 6-7% रियल ग्रोथ आए, 4-5% वो जीडीपी डिफ्लेटर, तो 10-12%, 10-11% समझिए आप, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है। तो हर 6-7 साल में तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ की वजह से ही अर्निंग्स ग्रोथ सिमिलर रेंज में होनी चाहिए, यानी लो डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ हो, और मार्केट मल्टीपल आप जैसा है वैसे ही पकड़िए आप, तो 6-7 साल में मार्केट का डबल होना। एंड उसके चलते जो कंपनियों का मार्केट कैप है, ऑब्वियसली कई कंपनियां ज्यादा रिटर्न देती है, कई कम कर देती है। मैंने जो न्यू लिस्टिंग होती है उससे जो मार्केट कैप बढ़ता है उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, वो भी 1-2% ऐड करता है। पर प्योरली एज अ रिजल्ट ऑफ जीडीपी ग्रोथ एंड कॉन्सिक्वेंट कॉर्पोरेट सेल्स एंड अर्निंग्स ग्रोथ, ये नंबर तो निरंतर बढ़ते रहना है अगर जीडीपी ग्रोथ रहेगी। आपने 2011 की 5 लाख करोड़ की बात करी, मुझे याद है 2003, ऑब्वियसली 2003 जो 20 साल पहले का एक बहुत बड़ा बॉटम था इंडियन मार्केट में। पिछले 30 सालों में, 35 सालों में, आई वुड से, या मेरी जब से मैंने मार्केट देखा है, 2003 सबसे बड़ा बॉटम कहूंगा मैं। 2003 में 20 कंपनियों का भी मार्केट कैप 5,000 करोड़ नहीं था, अगर मुझे ध्यान है तो। मैं एक वो, तभी इंटरनेट पे बहुत रूडिमेंट्री ये सब मिलते थे, हाँ। तो केवल 20 कंपनियां $1 बिलियन से अबव थी तब इंडिया में। हाँ, एक सिंगल कंपनी होती थी, कई ऐसी सिंगल कंपनी में उस वक्त अमेरिका में निवेश करता था, मैनेज करता था पैसे लोगों का, तो जी। कई सिंगल कंपनियां थी, लाइक सिस्को है, माइक्रोसॉफ्ट है, और कई ऐसी कंपनी जो आज अपने को नाम भी शायद नहीं पता रहे, क्योंकि वो रही नहीं है। और कई बैंक्स थे जिनके सिंगल कंपनीज के मार्केट कैप इंडिया के सारे मार्केट कैप से कई गुना ज्यादा थे, एंड केवल 20 कंपनियां $1 बिलियन थी। और आज $1 बिलियन कंपनी आज इंडिया स्मॉल कैप में भी स्मॉलर कंपनीज के तौर पर देखी जाती है। स्मॉल कैप का आज कट ऑफ $2.5 बिलियन हो गया है। जी, प्रशांत सर, मैं समझ सकता हूँ कि कैसे आपने एक बड़ी इकोनॉमी को शेप अप होते हुए देखा है विद टाइम। कहाँ अपनी वो वी आर लिविंग इन अ जनरेशन विच इज वेरी यूनिक इन दैट सेंस। इंडिया के जो प्रगति में अगर आप देखो, तो अपनी जनरेशन उस ढंग से बहुत फॉर्चुनेट रही है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जी। अपने देख पा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत सर, समय का अभाव वरना आपसे और बात करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने बहुत बहुत के लिए धन्यवाद ये और बुलाने समय के में देने के लिए। मार्केट्स पे वापस लौटते हैं। करीब करीब प्रेशर तो मार्केट्स में बना हुआ है 22-23 अंकों का। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। हमारे साथ राजेश सर बने हुए हैं, उनसे हम एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं, पेट्रोनेट LNG टाइप। छोटा से ब्रेक के उस पार।